गाइस द पाकिस्तानी फैमिली तो रैकेट। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद मैं नाना है दी। यार। भारत आए बिल गेट्स को मोदी जी ने भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी दिखा कर उड़ा दिए बिल गेट्स के तोते। अच्छा, बिल गेट्स को हाँ, ये कब हुआ है? ये पता नहीं ना, ये इस देखेंगे तो तभी पता चलेगा। बिल्कुल, अभी ये वॉच करते हैं, हाँ देखते ना। हैं भाई आखिर किस तरह से मोदी जी ने इसको अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी हाँ बताई ना। है। तो कौन हम करते हैं स्टार्ट। हाँ वो है, हाँ वो बिल गेट्स है तो। हाँ ना। Peacocks. There are peacocks and ये तो परिंदे भी दरख्तों पे बैठे हुए हैं भैया। मोर थे। हाँ, ये मोदी जी आ गए। morning. Great to see you. कैसा शेरों की तरह मिला ही Ready? हैं? I came in to Hyderabad. ये तो मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस लगता है। हाँ हाँ, ये वही है। वही है ना? Ready? Now, thanks for making it work. यूपीआई। बिल आपका स्वागत है और मुझे खुशी हुई। वैसे इस बार हमारे अबे हिंदी में बात मिलने कर में रहे शायद हैं बहुत बड़ा मोदी गैप जी। हो गया। G20 की पहले हमारी काफ़ी बातें हुई थी और आपने देखा होगा कि G20 एक प्रकार से काफ़ी दाएं देखो बाएं अभी दाएं भी बाएं चल हिंदी रहा को था। कैसे प्रमोट कर रहा अब है। पूरी हाँ, तरह बिल उसका गेट्स के जिस हेतु से G20 का जन्म हुआ उस पर हम एक मेन स्ट्रीम में ले पाए हैं और शायद आप भी अनुभव करते होंगे। Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this G20. South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And, you know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying यार to take इंडिया ने इस that दफा G20 में बहुत अच्छी into चीजें many other बनाई। countries. आपकी बात सही है। जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया। ओह, और तब मैं उनको समझाता था मतलब एक सारे तो मैंने देशों से पूछ रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी आपने को अपने देश में ये डेमोक्रेटाइज कैसे लाई है? ये किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी। ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यू एडिशन करेगी वो करती चलेगी ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा हो। और आज तभी देखो ऑलरेडी वाले भी जैसे यूपीआई यूज करते हैं। यही बात है। 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है। In areas like digital government, India is not only adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य 2 मंदिर लाख विलेजेस में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ दूंगा। ओह, पहले शुरू में ये चीज़ उनको नहीं हमें लगता था पता थी डॉक्टर तो यार। है नहीं, मेरी वाकई मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है। तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। देखो ना इस- भाई ये छोटे डिजिटल हॉस्पिटलों को प्लेटफॉर्म भी की कमाल बड़े है। हॉस्पिटलों के साथ जोड़ और दिया। दूसरे पर एजुकेशन, बड़े डॉक्टर चेक मैं- करते हैं ऑनलाइन। हाँ। बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ। टीचर की जो कमियां है उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ। दूसरा सपने बच्चे देखे का हैं? इंटरेस्ट बिल्कुल बजा विजुअल में है, ऐसा हमारा Story प्राइम मिनिस्टर telling कभी बात करता है तो उस किसी के प्रकार के सामने कंटेंट रख के। बनाना उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ ताकि बच्चों को लगना चाहिए। और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है। मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ। In one of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था मैं कहता मेरे देश में मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा
कि डिजिटल डिवाइड हो, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट क्या? है। कोई शक नहीं। आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ। तो तो पहुंच मुझे लगता है चुकी है। वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है। महिलाएं तुरंत नई चीजों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में। उनके अनुकूल कौन सी चीजें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊंगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है। मैंने एक कार्यक्रम लिया है, नमो ड्रोन दीदी। हैं? ये कौन सा इसके है? पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं। एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से। तो मैं एक देखो साइकोलॉजिकल तो 3 चेंज करना करोड़ चाहता औरतों हूँ। को ये ये छोटी-छोटी लखपति चीजें बनाना नहीं, बड़ी चाहते हैं चीजें ये। ये देख, दूसरा, सोच देख अगले की। गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं। मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ। मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ। गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है। ओए, एग्रीकल्चर को मैं आधुनिक देखो ना बनाना, वहाँ पे वैज्ञानिक एग्रीकल्चर को बनाना कितना मॉडर्न मुझे बना रहे हैं। मैं देखता हूँ, और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं इन ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है। वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन ड्रोन उड़ा रही सोचने का है। तरीका बदल गया है। ये देखो ये देखो। हाँ, ये देख ना, ये चीज होती है मैंने प्रमोट अफ्रीकन करनी। कंट्रीज के बहुत से लोगों से बात की। मैंने उनको कहा कि मैं इसमें आपकी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये सबको समान अवसर देता है, और डेमोक्रेटाइज ये उसका मेन पॉइंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप। अब आपने देखा होगा कोविड में दुनिया सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहे थे। मेरे यहाँ मुझे वैक्सीन लेना है तो मैं कोविन ऐप पर जाकर के कितने डिस्टेंस पर मुझे मिलेगा, कौन सा टाइम स्लॉट मिलेगा, और मेरा सर्टिफिकेट भी मुझे विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड मिल जाएगा। ये कोविड में हुआ और था, हमें कोविन नहीं मैंने पता। ओपन सोर्स कर दिया था, कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो ये मेरा अनुभव है, उसका कारण डिजिटली बहुत लाभ हुआ है मेरे देश में। और हम शायद जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए, फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे। ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है, और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Yeah, I think the key point is that the digital ये तो infrastructure चीजें ले गई just हैं gets इंडिया के keeping ऊपर। richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money, and it created access on a more equal basis. But now, as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those. That's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of a third phase where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, एआई का महत्व बहुत है। और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, हाँ, बिल्कुल एआई भी बोलते हैं। बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे एआई का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में एआई का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा एआई का उपयोग करके है। सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने एआई से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया। उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी। वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था।
यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में नहीं देखो कर ना, सकते। ये ऐप भाई साहब मैंने मोदी जी अभी ने एक प्रयोग स्पेशल किया। G20 के लिए बना के दी मैं थी। काशी बिल्कुल भैया। तमिल संगम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे। तमिल भाषा G20 के। मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने एआई का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना एआई के द्वारा। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था, हर किस्म का उसी- लोग था। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा ये फोटो देख बूथ ऐप है। के बारे में मुझे अब बता आप रहे नहीं, बिल्कुल। सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। Okay. Yeah. ये क्या होने वाला है? Wow. So you can see. ये क्या हुआ है? Wow. Not only this, since last हाँ, 20 हाँ। years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने वो भी मेरी भी फोटो शौक होंगी, हुआ है भाई। 20 साल की, पीछे देखता सारे है इस तो पर आ भाई जाएंगे। साहब वही सब कुछ फ्रेम था। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको यार क्या रिकॉग्नाइज करके ले आता ऐपे है। बना लियो इन तो लोगों आज ने। टेक्नोलॉजी का कैसे खोले उपयोग हो ही, सकता है, वो भी यूं और पीछे मैं होके मानता हूँ कि पीछे इस देख प्रकार रहा के था, वही है प्रयोग सब कुछ। वो भी हैरान है कि ये हमें टेक्नोलॉजी वैल्यूएशन ली करते किधर से, ऐप ली किधर अब पहले क्या होता था, ये मैं नहीं। कहीं जाता था, कोई फोटो फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम एआई पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा। यार तो देखो ना, हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। I'd love to hear your view on how India sees AI. अगर हम एआई को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, बिल्कुल। या एआई का उपयोग अपने आलसीपन सही को बात है भैया। बचाने के लिए मैं करता हूँ कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं चैट जीपीटी को कह दूंगा कि मेरी चिट्ठी ड्राफ्ट करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए। तो मैं एआई से आगे जाने की कोशिश करूँ। अब जैसे हमारे यहाँ सोचें भाई बहुत सोचें। सारी आगे language, निकलने की बहुत सारी बोलियां हैं। मैं एआई को कहता हूँ आप इन बोलियों को पकड़िए। मेरे एस्ट्रोनॉट्स को इंट्रोडक्शन के लिए गया था, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे एस्ट्रोनॉट्स किस प्रकार से काम करने वाले थे, जो रोबोट से मैं बात कर रहा था। मैंने रोबोट से काफ़ी बातें की और मैंने देखा को मेरे और मैं अलग अलग टोन में बोलता था, थोड़ा लहजा बदल के बोलता था, अच्छा और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश अच्छा। की, तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने कहा आपका एआई, मैंने 3 मिनट 4 मिनट बात किया, अभी तक वो मेरी आवाज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ वो मुझे ये रिस्पॉन्ड नहीं भैया। करता। मैं वो चाहता हूँ कि मेरे आवाज़ को सेंस करे, ये देखो ना मोदी जी और का भले ही दिमाग मैं उसका किधर नाम न देखो। बोलूं लेकिन वो मेरे से बात करे। तो उन्होंने कहा ठीक है विल डू दिस। तो मैं हर बार नई चैलेंज देता रहता हूँ। Yeah, it's वाह early यार। days in AI, and I think everyone who uses it in the same day, you're surprised at how good it is, and you're also surprised at how bad it is. It'll do things you think are hard, and then it'll fail to do some things you think are easy. I started my trip here in Hyderabad, which was a nice occasion because Microsoft is celebrating 25 years in the country, and that's मतलब been इनके such 25 साल a हो गए fantastic Microsoft के इंडिया experience. आप तो So I इंडिया was को माइक्रोसॉफ्ट definitely का CEO भी इंडिया challenging बन the गया। team there. Hey, we have to make the वो तो काफी accuracy पहले का बना better. हुआ है, लेकिन अभी And for दूसरा now, it's बना दूसरा है। like बन a co-pilot. It helps suggest things, but the final decision about medicine or the letter you want to write, the final decision we still have to review that, even though it may make us
a bit more creative and a bit more productive. You know, it seems like AI is a huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? भाई देखिए इंडिया एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है इंडिया भाई वो एआई में मैंने देखा सबका है कि बाप बन रहा कितनी है अच्छी इंडिया। चीज बन जो गई बाजार। अगर प्रॉपरली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, हाँ ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, बिल्कुल तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, हाँ शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, ये लेकिन बड़ा ये काम हमने होते हैं ना भाई। कुछ डूज एंड कोई डोंट्स कुछ भी डाल सकता है। मुझे आजकल तो seriously मोदी जी सोचना की आवाज में गाने भी आ रहे हैं। उसी प्रकार से मैं एआई से पहले काम वो लूं जिसकी मेरी महारत हो। हाँ मेरी महारत हो और मैं थक गया हूं सो जाऊं वो कर लेगा, तो वो ठीक नहीं है। जैसे हम कह देते हैं कि भाई तुम 5 बजे उसको फोन लगा देना, तो एआई कर देगा। या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो, तो वो कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस समय किस गाने को सुनने की जरूरत है, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये ना कर दूं, मेरे बंदा टूल का ही कैसा उपयोग हो करने के लिए यार। खेल खेलता रहूं, तो शायद मैं वैल्यूएशन नहीं कर पाऊंगा। समझाने टाइम पास वाला कर लूंगा। देख भैया, समझा कैसे रहा भाई है बिल बिल गेट्स गेट्स को। को बता रहा है अपने हाँ। देश के बारे में। यार आना है, मुझे एक चीज पे शौक लगा ना, मैं इंडोनेशिया गया हूँ तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर मुझे बोलते हैं कि तू डिजिटलाइजेशन जो अपने देश में लाया वो कैसे लाया। यार देखो आज दुनिया उनसे पूछ रही है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि इंडिया के अंदर डिजिटलाइजेशन कैसे आया, हाँ। एआई कैसे आया। भाई डिजिटल पेमेंट, दुनिया की हर चीज इस टाइम इंडिया के अंदर डिजिटल हो चुकी है, और दुनिया का सबसे ज्यादा देश डिजिटल चीजें यूज करने में इस टाइम इंडिया ही है। बिल्कुल। और देखो इंडोनेशिया में सारे देश पूछ रहे हो हाँ। यार, इंडिया के अंदर भाई सब जो ड्राइवर्स है सारे देशों के, पीएम्स के ऑफिशियल्स के, जो सारे इंडियन थे, हाँ। उनको G20 की ऐप डाउनलोड करके दी हुई थी मोदी जी ने। भाई वो जो लैंग्वेज में बोलते थे, ड्राइवर भी उसी लैंग्वेज में वो बात करके उसको देता था। ये कमाल चीज है भैया, ये मैं देखो तो हैरान हूँ भारत यार। इधर से भाई साहब देखो कितना टेक्नोलॉजी कुछ में तो आगे याद लेकर आए है। कि एआई, भाई ये भारत एआई का बाप इधर बन रहा है। उधर देख वो भी हैरान हो गई, बिल गेट्स जब उसको दिखाया वो चीज, वो भी हैरान रह गया। वही ना, वो भी हैरान रह गए कि भाई साहब हाँ। ये मैंने सेल्फी ली और मोदी जी के साथ तस्वीर एग्जैक्ट पिछले बैकग्राउंड की किधर हाँ से आ ना। गई, वो भी यूं पीछे देख के कहती वाह। भाई वो उसका शक्ल देखने वाली थी। हालांकि वो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, नहीं है, लेकिन वाकई। वो इंडिया की टेक्नोलॉजी देख के आज हक्का बक्का रह गए। तब भी तो भाई आज वो इंडिया के सीईओ उठाता है अपनी कंपनी के लिए, ये बात भी इसी है। वजह से उठाता है कि वो देख रहा है कि इंडिया के अंदर बन क्या रहा है। और बिल्कुल। यार मोदी जी को इंटरव्यू ले रहे हैं, देख ना भैया, मोदी जी बताने वाली हिंदी में बात कर रहे हैं, उनसे भाई इंग्लिश में बात नहीं भाई, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश तो का आना मैंने 2 लाख देहातों को और बड़े हॉस्पिटलों से जोड़ दिया कि है। भाई वहां पे जाएंगे ऑनलाइन डॉक्टर हाँ ये देख, उनको बता कर आना 3 करोड़ औरतों को मैंने ऊपर उठाया, उनको लखपति बना रहा हूँ। वही ना। और भाई वो ड्रोन दीदियां बना रहा हूँ, बिल्कुल, वो ये- अपने ये- खेतों के लिए ड्रोन उड़ा रही हैं भाई। ये देख, और ये भाई- होता है प्राइम मिनिस्टर किसी देख। वही ना, उसने वो भी भाई उधर से तो माइक्रोसॉफ्ट भाई साहब बिल गेट का तो छक्के छुड़ा दिए मोदी जी ने। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, वो भी हैरान, वो भी शौक रह गया कि भाई साहब ये बंदा बोल क्या रहा है। हक्का और बक्का यार रह गई मोदी जी भाई। को एआई की इतनी ज्यादा नॉलेज। और मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में हमारे जितने भी लीडर्स हैं, सियासतदान हैं, उनको नॉलेज नहीं है। नहीं है बजाय तो उनको नामो निशान एआई नहीं का है। नॉलेज ही नहीं, पता है एआई है लेकिन नॉलेज नहीं है। और मोदी जी तो नॉलेज का भंडार लेके घूम रहे हैं। कहते हैं मैं एक रोबोट के पास गया, इंडिया में बना हाँ। एस्ट्रोनॉट्स की जब बना, हाँ।
कहता है जब मैं उसका नाम लेता था वो तब मुझे पहचान रहा था, मेरी आवाज नहीं पहचान रहा था। हाँ। कहता है मैंने उनको बोला मैं ये बंदे की आवाज पे काम करो ये। हाँ, देखो जब मैं अगलों को आवाज वो निकालूं देखो तो बड़े वो बड़े मुझे पहचान ले। वही ना बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं मैं बड़े बड़े साइंटिस्ट को वो मशवरा दे रहे हैं कि भाई आवाज पे भी तो पहचानेंगे। हाँ, बात तो ये सही है, और आवाज पे पहचाने ना। यकीन मानो आप मोदी जी ने बिल गेट्स के छक्के छुड़ाए। आपके क्या थॉट है तेरी वीडियो खत्म कर तो देता हूं।